दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द क्लेवर रैबिट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? क्लेवर का मतलब होता है चालाक, ये एडजेक्टिव है। रैबिट मतलब खरगोश। द क्लेवर रैबिट का मतलब हुआ चालाक खरगोश। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करें। An extremely ferocious lion ruled the forest of दुर्गमगिरी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रूल का मतलब होता है शासन करना, सेकंड फॉर्म में रूल्ड। और दोस्तों, फेरोशियस का मतलब है क्रूर। एक्सट्रीमली एडवर्ब है जिसका मतलब अत्यंत। क्या अर्थ हुआ? एन एक्सट्रीमली फेरोशियस, एक अत्यंत क्रूर शेर शासन करता था द फॉरेस्ट ऑफ दुर्गमगिरी, दुर्गमगिरी के जंगलों में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि दुर्गमगिरी के जंगलों में एक अत्यंत ही क्रूर शेर शासन करता था। ही वॉज फियर्स एंड रूथलेस। दोस्तों, दोनों ही एडजेक्टिव आप इसे नोट कर लीजिए। और ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या वर्क का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। दोस्तों, रूथलेस का मतलब होता है निर्दयी, जिसमें दया ना हो। और फियर्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। ही वॉज फियर्स एंड रूथलेस, वह खतरनाक और निर्दयी था। एंड केयर्ड लिटिल फॉर हिज सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट का मतलब प्रजा, और अपनी प्रजा का बहुत ही कम देखभाल करता था, बहुत ही उनकी कम परवाह करता था। आगे देखिए। Why should I go around hunting every day? दोस्तों, शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो उसने क्या कहा? वाई शुड आई गो अराउंड हंटिंग एवरी डे। हंटिंग मतलब शिकार करना, मतलब मुझे रोज़ शिकार करने क्यों जाना चाहिए। आई एम द किंग, मैं राजा हूँ। एंड सच लेबोरियस टास्क आर बीनीथ माई डिग्निटी। दोस्तों, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनत का, परिश्रमी, उसे लेबोरियस कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि आई एम द किंग, मैं राजा हूँ। एंड सच लेबोरियस टास्क, और इस तरह के जो लेबोरियस टास्क हैं, मतलब कि जो मेहनत के काम हैं, आर बीनीथ माई डिग्निटी, डिग्निटी मतलब सम्मान, वो मेरे सम्मान के विरुद्ध हैं। डिग्निटी का नोट कर लीजिए दोस्तों। डिग्निटी का मतलब है सम्मान या फिर प्रतिष्ठा। तो उसने क्या सोचा कि मुझे रोज़ शिकार करने क्यों जाना चाहिए। आई एम द किंग, मैं राजा हूँ। एंड सच लेबोरियस टास्क आर बीनीथ माई डिग्निटी, और इस तरह के जो मेहनत के काम हैं वो मेरे प्रतिष्ठा के, या कह सकते हैं वो मेरे सम्मान के खिलाफ हैं, मेरे विरुद्ध हैं। द लॉयन थॉट, शेर ने सोचा। थिंक मतलब सोचना, और ये सेकेंड फॉर्म है। लेट माई सब्जेक्ट्स प्रोवाइड मी विद माई डेली फूड। दोस्तों, प्रोवाइड का मतलब होता है देना, प्रदान करना। तो उसने आगे क्या कहा कि मेरी जो प्रजा है वो मुझे जो मेरा रोज़ का खाना है वो प्रदान करे। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट एंड अनाउंस्ड। दोस्तों, कॉल का मतलब बुलाना, पुकारना, सेकंड कॉल्ड है। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। क्या अर्थ हुआ कि उसने जंगल में सारे पशुओं की, सारे जानवरों की एक सभा बुलाई। एंड अनाउंस्ड, अनाउंस मतलब घोषणा करना, और उसने घोषणा की फ्रॉम टुमारो, कल से, आई वॉन्ट वन एनिमल एवरी डे एज फूड। तो उसने क्या घोषणा की? आई वॉन्ट। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है।
ऐसे वाक्यों में आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, फ्रॉम टुमारो, कल से, आई वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना या फिर चाहिए, आई वॉन्ट मुझे चाहिए, वन एनिमल एक जानवर, एवरी डे हर दिन, एज फूड खाने के रूप में। तो उसने क्या घोषणा की कि कल से मुझे हर दिन एक जानवर खाने के रूप में चाहिए। आई लीव इट ऑन यू, ये मैं तुम पर छोड़ता हूँ, टू डिसाइड फैसला करने का, हु शैल कम कौन आएगा। और दोस्तों डिसाइड मतलब फैसला करना, लीव मतलब छोड़ना। तो उसने क्या कहा कि आई लीव इट ऑन यू, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, टू डिसाइड कि आप डिसाइड करें, फैसला करें, हु शैल कम कौन आएगा, ऑन विच डे किस दिन। बट आई वॉन्ट माई फूड शार्प एट मिड डे व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड। और दोस्तों मिड डे का मतलब होता है दोपहर का समय, उसे मिड डे कहा जाता है। और उसने आगे क्या कहा, बट लेकिन आई वॉन्ट मुझे चाहिए, माई फूड मेरा खाना, शार्प ठीक, एट मिड डे मतलब ठीक दोपहर में, वैन जब, द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड जब जो सन है वो डायरेक्टली मतलब सीधे तौर पर ओवरहेड सर के ऊपर होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो शेर था जब उसने मीटिंग बुलाई सारे जानवरों की, उसने वहाँ पर घोषणा की कि मुझे हर रोज़ एक जानवर चाहिए खाने के रूप में, और ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि किस दिन कौन आएगा। और उसने आगे क्या कहा कि आई वॉन्ट माई फूड शार्प एट मिड डे मतलब मुझे ठीक दोपहर में अपना खाना चाहिए, व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड जब जो सर है वो सीधा सर पर होता है, एनी डिले कोई भी जो देरी है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगले दिन से, आई विल आस्क फॉर 2 एनिमल्स। तो उसने क्या कहा कि यदि कोई डिले होता है तो जो अगले दिन से, फ्रॉम द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन से, आई विल आस्क फॉर 2 एनिमल्स मैं 2 जानवरों की मांग करूँगा। आस्क मतलब मांगना, आस्क फॉर मतलब था मांगने से नोट कर लीजिए। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और उसने आगे क्या शर्त रखी कि यदि कोई भी डिले होता है मतलब देरी होती है तो अगले दिन से मुझे 2 मतलब कि मैं जो 2 जानवर हैं 2 पशु हैं उनको मैं मांगूंगा। आगे देखिए, नन हैड द करेज टू स्पीक अप अगेंस्ट द लॉइन। दोस्तों COURAG करेज को आप नोट कर लीजिए। करेज का मतलब होता है हिम्मत या फिर साहस। नन हैड द करेज किसी में भी साहस नहीं था, टू स्पीक अप अगेंस्ट द लॉइन शेर के खिलाफ बोलने का किसी में भी साहस नहीं था, किसी में भी हिम्मत नहीं थी। बिकॉज ही वॉज ह्यूज एंड पावरफुल। दोस्तों ह्यूज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विशाल बहुत बड़ा, पावरफुल मतलब ताकतवर। बिकॉज क्योंकि ही वॉज ह्यूज वह विशाल था, एंड पावरफुल वह मतलब है बहुत विशाल बड़ा, और क्या था शक्तिशाली था, ताकतवर था। एंड इन अ वे दे वर हैप्पी और इस तरह से दे वर हैप्पी वह खुश थे, दैट द लॉयन हैड स्टॉप्ड हंटिंग हिमसेल्फ। और दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जहाँ किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है, जैसे आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के वाक्य पास्ट परफेक्ट के कहलाते हैं। और पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ निकला, एंड इन ए वे और एक तरह से, दे वर हैप्पी। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, साथ में एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए गए। एंड इन ए वे और एक तरह से, दे वर हैप्पी वो खुश थे कि, दैट मतलब कि, द लॉयन हैड स्टॉप्ड हंटिंग हिमसेल्फ कि जो शेर है उसने अपने आप ही शिकार करना छोड़ दिया था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक तरह से वे खुश थे कि जो शेर है उसने खुद ही शिकार करना छोड़ दिया था। बिकॉज क्योंकि, वाइल हंटिंग वाइल मतलब दौरान, शिकार करने के दौरान, द लॉयन किल्ड एनिमल्स इनडिस्क्रिमिनेटली। दोस्तों इनडिस्क्रिमिनेटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अंधाधुंध, नोट कर लीजिए। तो उसका अर्थ हुआ बिकॉज क्योंकि, वाइल हंटिंग मतलब कि शिकार करने के दौरान, द लॉयन किल्ड एनिमल्स इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब जो शेर था शिकार करने के दौरान जानवरों को अंधाधुंध मारता था। तो इस कारण वो खुश थे क्योंकि उन्हें भी इस बात को सुनकर अच्छा लगा कि सिर्फ अब जो शेर है उसने शिकार करना छोड़ दिया है। आगे देखिए, गोइंग बाय दैट मेथड मतलब तरीका, और इस तरीके से करने पर, द फॉरेस्ट वुड हैव बीन सून क्लियर्ड जो जंगल है वो पूरी तरह से खाली हो गया होता ऑफ ऑल एनिमल सारे जानवरों से। सो इसलिए दे अग्रीड वो सहमत हो गए। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा।
उनका भी ये सोचना था कि इस तरह का अगर वो मेथड अपनाता है तो जंगल पूरी तरह से खाली हो जाएगा। और यही कारण था कि उन्हें ये जो प्रपोज़ल था, जो प्रस्ताव था शेर का रोज़ एक जानवर का, उन्हें वो पसंद आया और वो सहमत हो गए। दे अग्रीड, अग्री मतलब सहमत होना, और ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए वो सहमत हो गए। द सिस्टम सीम्ड टू वर्क, और ये जो सिस्टम था मतलब ये जो प्रक्रिया थी, सीम्ड टू वर्क, उसने काम किया, मतलब वो बिल्कुल सही रहा। एवरी बीस्ट डिलीवर्ड हिज स्टिपुलेटेड प्रोविजन बाय रिटर्न, और हर कोई जो बीस्ट था, जानवर था, डिलीवर्ड हिज स्टिपुलेटेड प्रोविजन ऑफ रिटर्न, उसने अपनी बारी के अपनी बारी के अकॉर्डिंगली उसने काम किया। टिल एट लेंथ मतलब ज़्यादातर, इट वॉज द रैबिट्स टर्न, ये जो थी वो खरगोश की बारी थी। चलिए आगे देखिए। वाई शुड आई सेक्रीफाइस माई सेल्फ लाइक दिस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ शुड का यूज़ किया गया है, और जैसा मैंने आपको बताया शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम वर्तमान में शुड का यूज़ करेंगे तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना होगा। और आप इस वर्ब को यूज़ नोट कर लीजिए। सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, बलि देना। तो क्या अर्थ हुआ? वाई शुड आई सेक्रीफाइस माई सेल्फ लाइक दिस, मुझे इस तरह से अपना बलिदान क्यों देना चाहिए, या कह सकते हैं मैं इस तरह से अपना बलिदान क्यों दूं। ही थॉट, उसने सोचा। इवन इन दिस वे, और इस तरह से भी, द एनिमल्स विल नॉट बी एबल टू सेव देमसेल्व्स, उसने क्या सोचा कि इस तरह से भी जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, विल नॉट बी एबल टू सेव देमसेल्व्स, वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। द लॉयन इज़ यूथफुल, यूथफुल का मतलब जवान, जो शेर है वो युवा है, एंड स्ट्रॉन्ग और ताकतवर है, एंड शैल लिव फॉर मैनी डेज, और वो कई दिनों तक जीवित रहेगा। इवन इफ़ वी सेंड वन एनिमल ईच डे, और हम अगर रोज़ एक जानवर भी रोज़ भेजते हैं, सूनर और लेटर, जल्दी ही या बाद में, द फॉरेस्ट वुड रन आउट ऑफ एनिमल्स, जो जंगल है उसमें से जो जानवर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इफ़ दिस कंटिन्यूज़ फॉर लॉन्ग, यदि ऐसा लंबे समय तक चलता है। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। जब ये रैबिट की, खरगोश की बारी आई तो उसने क्या सोचा कि भाई मैं अपना बलिदान क्यों दूं, क्योंकि इस तरह से भी जो जानवर हैं वो अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उसने सोचा कि जो शेर है वो जवान है, ताकतवर है, और वो लंबे अभी कई दिनों तक जिएगा, और अगर हम रोज़ एक जानवर भी भेजें तो कभी ना कभी, सूनर और लेटर मतलब कभी ना कभी, ये जो जंगल है वो जानवरों से खाली हो जाएगा यदि ये लंबे समय तक चलता है। एज ही वॉकड रिलक्टेंटली, दोस्तों रिलक्टेंटली का मतलब होता है अनिच्छा से, और ये एडवर्ब है, मतलब जब व्यक्ति की इच्छा ना हो। और जब वो अनिच्छा से चल रहा था, टूवर्ड्स द माउंटेन, पहाड़ों की तरफ, वेयर द लॉयन हैड इट्स डेन, जहाँ पर शेर की मांद थी, डेन का मतलब मांद। द रैबिट थॉट एंड थॉट, जो खरगोश था वो बार बार मतलब कि सोच रहा था, मतलब उसने बार बार सोचा। फाइनली ही डिसाइडेड नॉट टू गिव इन टू द लॉयन। दोस्तों गिव इन का मतलब होता है किसी की हाँ में हाँ मिलाना, या फिर किसी के आगे घुटने टेकना। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना, फैसला करना, और ये सेकंड फॉर्म है। फाइनली अंत में ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, नॉट टू गिव इन टू द लॉयन, मतलब अंत में उसने शेर के सामने घुटने ना टेकने का फैसला किया। आई मस्ट सेव माई सेल्फ, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, मुझे अवश्य ही खुद को बचाना होगा, एज वेल एज ऑल द अदर एनिमल्स, साथ के साथ दूसरे जानवरों को भी, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के। तो उसने क्या सोचा, मुझे अवश्य ही खुद को बचाना है और साथ के साथ जंगल के दूसरे जानवरों को भी। वी नीड टू गेट रिड ऑफ द लॉयन, दोस्तों इसे आप नोट कर लीजिए। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। वी नीड टू गेट रिड ऑफ द लॉयन, हमें शेर से पीछा छुड़ाने की ज़रूरत है, बट हाउ, लेकिन कैसे। ही सैट डाउन अंडर अ ट्री, दोस्तों सिट मतलब बैठना, और ये सेकंड फॉर्म है। ही सैट डाउन अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। टू थिंक ऑफ ए प्लान, एक योजना के बारे में सोचने के लिए। द डे प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना, जो दिन था वो आगे बढ़ा। एंड द सन रीच्ड ओवरहेड, और जो सूरज था वो सर पर आ गया, पहुंच गया। रीच मतलब पहुंचना, और सेकंड फॉर्म है, जो दिन था वो आगे बढ़ा और जो सूरज था वो सर पर आ गया। देन इट बिगेन टू टिल्ट टूवर्ड्स, और फिर वो बढ़ने लगा टूवर्ड्स द वेस्टर्न होराइजन, मतलब जो वेस्टर्न होराइजन था, मतलब जो पश्चिमी होराइजन था उसकी तरफ वो बढ़ने लगा। चलिए आगे देखिए।
मीनवाइल द लॉयन वॉज गेटिंग रेस्टलेस एट हिज डेन। दोस्तों रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना, और इस दौरान जो शेर था वॉज गेटिंग रेस्टलेस एट हिज डेन, वो अपनी गुफा में अपनी मांद में बेचैन हो रहा था। इट वॉज वेल पास मिड डे, और ये मतलब अच्छी तरह से दोपहर गुजर चुकी थी। एंड ही वॉज हंग्री, और वो भूखा था। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ फूड, लेकिन खाने का कोई भी अता पता नहीं था। एज द डे वेंड, और जैसे दिन आगे बढ़ा, द लॉयन गॉट फ्यूरियस, जो शेर था गॉट फ्यूरियस, वो आग बबूला हो गया। और दोस्तों फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को, आज इस कहानी को इसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो कहानी है काफ़ी लंबी है, तो आज इसको मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊँगा। आज हम इसे यहीं तक रखते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि जो इसका सेकंड पार्ट हो वो मैं जल्द लेके आऊँ, और आगे हमें स्टोरी में पता चलेगा कि आगे इस शेर का और खरगोश का क्या हुआ। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।